हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 के आगे के कंसेप्ट। लास्ट एक्सरसाइज में हमने डिस्कस किया था कि सेट को कैसे डिफाइन करते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। थोड़ा हम रिपीट करेंगे। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो टाइप्स हैं, दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म जिसमें हम डेफिनेशंस प्रोवाइड करते हैं, एंड अदर इज रोस्टर फॉर्म ऑब्लिक टेबुलर फॉर्म जिसमें हम डेफिनेशन को सॉल्व करके लिस्टिंग करते हैं। ओके, तो ये थे उसके रिप्रेजेंटेशन के टाइप्स और हमने कुछ एग्जांपल्स वगैरह कंप्लीट किए थे। आई थिंक आप लोगों ने 1.1 कर ली है, क्योंकि किसी को डाउट आए नहीं है तो वो 1.1 क्लियर है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे नंबर्स के बारे में। नंबर्स आप लोग शायद 8th या 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम सेट में उन नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है नंबर्स का किससे रिप्रेजेंट करेंगे सेट में। फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट, नल सेट एंड डिसजॉइंट सेट। ये सारे बेसिक सेट्स की डेफिनेशन है जो आपको लिखनी है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर्स की। तो नंबर्स में क्या होता है, सबसे पहले आता है फर्स्ट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स वही होते हैं जो नॉर्मल क्या होती है आपके पास, काउंटिंग होती है। तो नेचुरल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल एन से। किससे, कैपिटल एन से। तो इसमें क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। ओके, इनफाइनाइट इसलिए लिखा, देखो हम यहाँ आगे पढ़ेंगे अभी। वैसे फाइनाइट और इनफाइनाइट में बस इतना सा डिफरेंस होता है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल हैं तो उनको बोलते हैं फाइनाइट सेट। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इज फाइनाइट नॉट फाइनाइट, दैट इट इज नोन एज इनफाइनाइट सेट। देन इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स वी हैव 1 2 3 4 टू इनफाइनाइट, नॉर्मल काउंटिंग। ओके, सेकंड आता है सेट ऑफ होल नंबर्स। It is represented by W and it contains 0 also. 0, 1, 2, 3, 4 up to infinite. Set of whole numbers. It is denoted by W. Okay. We know that set is represented by capital letters of English alphabet. Third is set of integers. अब what is the meaning of integers? Integers means without decimal. Integers means without decimals. It is represented by capital Z oblique I and it contains minus infinite to minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3 to positive infinite. Okay, minus infinite to positive infinite. Okay, now in integers minus 1, minus infinite to minus 1, that are negative integers. What is negative integers? And 1 to infinite, that are positive integers, and if we add 0 then it is whole numbers. Okay, तो अगर positive 1 to infinite ले तो it is known as positive integer that is denoted by Z plus, and if we include minus infinite to minus 1, that is negative integer that is represented by Z minus. And what is the basically concept of integer? Integers means विदाउट डेसिमल। ओके, जिसमें डेसिमल नहीं होता है वो सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स का मीन जैसे 1 है, 1 के बाद 1.1, 1.2, 1.9 नहीं आएगा, सीधा 1 के बाद हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, 2 के बाद सीधा क्या मिलेगा, 3। डेसिमल वाली टर्म्स इसमें बिल्कुल भी नहीं आती है। अब डेसिमल वाली टर्म्स इसमें नहीं आती है तो फिर डेसिमल कहाँ जाता है, तो नेक्स्ट, दैट इज नेक्स्ट सेट। आई थिंक ये पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मैं इसको रब करूंगा ऊपर से। नेक्स्ट इज सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। सेट ऑफ rational numbers. Okay, it is denoted by capital Q.
स्पेशल नोटेशन होता है, कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, और इसकी डेफिनेशन होती है, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म से समझेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू, एक्स इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू, वेयर पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू जेड. It means P comma Q belongs to Z, and we also include that Q not equals to 0. Q not equals to 0. या अभी ना करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफाइनाइट तक ध्यान दीजिए. ओके, तो व्हाट इज रेशनल नंबर्स? x such that x is equals to P upon Q and P comma Q belongs to Z. अब इसमें आएगा क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल 3/2, तो 3/2 मीन्स 1.5, इट इज रेशनल नंबर. देखिए P अपॉन Q वाली फॉर्म में है ना. ओके, फॉर एग्जाम्पल 25/4, 25/4 P अपॉन Q फॉर्म है. इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 8 3 जा 24, 0.4 2 जा 8, 4 5 जा 20. ओके, लेकिन कुछ में आपको क्या मिलता है? इस तरह के डेसिमल्स मिलते हैं, जैसे 10/3 इट मीन्स 3.33333 रेकरिंग. ठीक है, ओके. अब यहां पर डेसिमल्स की कैसी क्वालिटी है? यहां पर जो डेसिमल्स है ये 5 के बाद आके स्टॉप हो गया, ये भी 5 के बाद स्टॉप हो गया, लेकिन ये क्या आ रहा है? 8.3333 आ रहा है. कई जगह आपके पास ऐसा हो सकता है जैसे 3.25 रुक गया, लेकिन 25 25 25 25 25 रुक तो गया, लेकिन रिपीटेशन रहे हैं. ठीक है, तो इस टाइप के डेसिमल्स को बोलते हैं टर्मिनेटिंग. यहां पर जो डिजिट्स हैं वो क्या होते हैं? टर्मिनेट हो जाते हैं, मतलब यहीं पर रुक जाते हैं. और ये टर्मिनेटिंग के साथ साथ क्या है? रिपीटेशन भी होता है. क्या होते हैं ये? रिपीट भी होते हैं. तो टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटेशन. तो इस टाइप के नंबर्स को क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स. अब आपकी बात दिमाग में आ रहा होगा कि ये रिपीट और टर्मिनेट हो रहे हैं, यहां पर रुक रहे हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या हुए? तो नॉन टर्मिनेटिंग वो हम अभी देखते हैं. एक बात और यहां पर हम डिस्कस करेंगे, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा. जिसको भी हम P अपॉन Q फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, दैट इज नॉन एज रेशनल नंबर्स. एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर्स. टर्मिनेटिंग मीन्स फिक्स डिजिट्स के बाद स्टॉप हो गए, या फिर टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग भी है. ओके, अब बारी आती है 10, 8, 5. क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं है? बोलिए. यस, ये रेशनल नंबर है, बिकॉज वी कैन राइट इट 5 इज इक्वल्स टू 5/1, 10 इक्वल्स टू 10/1, एंड 8 इक्वल्स टू 8/1. इट मीन्स ध्यान रखना, मैथमेटिक्स का जो गॉड होता है वो होता है 1. हम गॉड के लिए बोलते हैं ना, ऊपर वाले के लिए, होता सब जगह है लेकिन दिखता कहीं नहीं है, तो 1 वही कैटेगरी रखता है हमारी मैथमेटिक्स में. ध्यान रखना, होता सब जगह है लेकिन दिखता नहीं है. जहां जरूरत होती है हम इसको ला सकते हैं. जैसे आप लोगों ने देखा होगा 2 है, तो 2 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 × 1. था नहीं, लेकिन जरूरत पड़ी तो हमने इसको क्या कर दिया? शो कर दिया. ओके, तो ध्यान रखिएगा, जो भी इंटीजर्स हैं वो सारे क्या है? रेशनल नंबर्स अपने आप हो गए. ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा. अब बारी आती है नेक्स्ट की, कि ऐसे कौन से नंबर्स हो गए जो रिपीट नहीं होते या टर्मिनेट नहीं होते. जैसे आप लोगों ने देखा होगा पाई की वैल्यू क्या होती है? नॉर्मली हम पढ़ते हैं 10th क्लास से 9 3.14, यह होती है 22.7. तो पाई की जब आप वैल्यू निकालोगे 22/7 को आप डिवाइड करोगे तो 3.14 है. आगे बहुत कुछ आता रहेगा, मैं आपको बता देता हूं कितना आता है. 22/7 यह आ रहा है 3.14285714285. ओके, और ये यहां पर रुकता नहीं है, ये आगे क्या होता जाता है? रिपीटेशन होते जाते हैं. मतलब रिपीटेशन मींस चेंजेस होते जाते हैं. इसके कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बने हुए हैं कि पाई की वैल्यू इतने डेसिमल से किसने लर्न करी वगैरह इस तरह से. तो पाई हो गया, √2 हो गया, 14414 वगैरह. ये इस तरह में पॉइंट तो आते हैं लेकिन ये टर्मिनेट भी नहीं होते, रुकते भी नहीं है, और ना ही क्या होते हैं? रिपीट होते हैं. तो इस टाइप की कैटेगरी क्या हुई? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. ना तो टर्मिनेट ना रिपीट. तो इस टाइप के नंबर्स को बोलते हैं हम इर्रेशनल नंबर्स. क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर्स मींस
रेशनल का जस्ट नेक्स्ट। तो फिफ्थ क्या होता है, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, टी से। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से। अब अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। अब एक खास बात देखिए, इंटीजर्स में नेचुरल और होल नंबर्स दोनों इंक्लूडेड हैं, ओके, और रेशनल नंबर में इंटीजर इंक्लूडेड है, ओके, और जो रेशनल नहीं है वो सारे क्या हैं, इरेशनल। तो रेशनल और इरेशनल को जब हम मिक्स कर देंगे तो हमारा नया कलेक्शन बनता है, और उस कलेक्शन को बोलते हैं हम रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। रियल का मतलब क्या होता है, जो रियल में है, जो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब रियल के आगे क्या होगा वो भी हम देखेंगे। तो नेक्स्ट आता है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, इट इज क्लियर। मैं इसको हटा रहा हूं। नेक्स्ट आता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसको नॉर्मली तो रिप्रेजेंट करते हैं किससे, आर से, और इसको शो कैसे करते हैं, इस तरीके से ही करते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 2 इनफाइनाइट। होता शो ऐसे ही है, लेकिन ध्यान रखना आर में कौन कौन इंक्लूड होता है, रेशनल नंबर्स भी प्लस इरेशनल नंबर्स भी, मीन्स विदाउट डेसिमल भी आ गए, और इंटीजर्स तो ऑलरेडी आई रखे हैं इंटीजर्स, तो इसमें विदाउट डेसिमल आ गया, डेसिमल आ गया, और डेसिमल की दोनों वैरायटी भी इसमें हमें मिल गई। तो जो नंबर रियल है जिसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या सारे जो इमेजिनरी नहीं है वो सारा कलेक्शन किस में आता है, रियल नंबर्स में। अब इसके बाद आता है इमेजिनरी नंबर्स, जो हमारे पूरा आगे पूरा चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे, उनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। तो ये हम आगे देखेंगे, ओके। आई थिंक यहां तक क्लियर हुआ होगा, ओके। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, फिर इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स, ओके। अब हम बात करते हैं किसकी, फाइनाइट सेट की। फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। इसकी डेफिनेशन ध्यान रखिएगा, आप बुक से एज इट इज लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी है। मैं भी वही चीज लिखाऊंगा, तो आप इसको बुक से कॉपी कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। फाइनाइट सेट का मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, जैसा नाम वैसा काम। जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं, उन कलेक्शंस को क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। जैसे 1 2 3 डॉट 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 10, तो 10 पे आगे रुक गए तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 10, फाइनाइट सेट। और अगर हमने ऐसा लिख दिया 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, तो इसमें क्या हो गया, इनफाइनाइट। जैसे अगर हम हमारे आसपास के लाइफ्स की बात करें, तो किसी पर्टिकुलर स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइनाइट हो गए, स्काई में जो स्टार्स होते हैं वो इनफाइनाइट हो गए। भाई स्काई के स्टार कलेक्शन तो हुआ ना, लेकिन उनको काउंट कर सकते हैं क्या, काउंटेबल नहीं है, तो वो क्या होंगे, इनफाइनाइट सेट, ओके। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट में बस इतना सही है, ज्यादा कुछ खास नहीं है, ओके। जस्ट फॉर नॉलेज आपको ध्यान रखना है ये। और इसकी डेफिनेशंस आपके पास बुक होगी या मैं भेज दूंगा आपको, उससे आप नोट कर सकते हैं, एज इट इज कोई चेंज नहीं करूंगा, मैं भी लिखाऊंगा वही लिखाऊंगा, ओके। नेक्स्ट आता है इसके बाद आपके पास एम्प्टी सेट। इसका एक नाम और होता है नल सेट, एक नाम और होता है वॉइड सेट। आप जब आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे 11th में भी और हो सकता है 12th में भी, तो आपको ये वर्ड हमेशा परेशान करेगा, वॉइड सेट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, वॉइड सेट, वॉइड का नहीं आएगा, वहां आएगा नॉन वॉइड आएगा। नॉन वॉइड का मतलब एम्प्टी, नल का मतलब होता है ब्लैंक, खाली, नॉन वॉइड का मतलब जो खाली नहीं है, ओके। तो एम्प्टी सेट का डेफिनेशन होता है, if there is no element in a set, then it is known as null set, okay. It is
डिनोटेड बाय, इसका ध्यान रखना स्पेशल नोटेशन है, इसको उसी नोटेशन से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय दिस साइन, ओ लिख के काट दो, और इसको बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं हिंदी में बोलेंगे अगर इसको प्रोनाउंस करेंगे तो फाई, PHAI, ग्रीक लेटर से ये फाई से डिनोट करते हैं। और फाई का मतलब क्या हुआ? नो एलिमेंट, कुछ भी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। ब्लैंक, हवा, बिल्कुल हवा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अंदर क्या आ गया? जीरो, तो ये खाली है या नहीं है? जीरो है, लेकिन कुछ तो है ना, खाली तो नहीं है ना, तो ये क्या होगा? इट इज नॉट इक्वल्स टू फाइव। ओके, अगेन देखिए, फाइव, बताइए ट्रू और फॉल्स। ये आपको मेरे को मैसेज में रिप्लाई देना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ओके, ये ट्रू है या फॉल्स है, एक इसका रिप्लाई देना है और एक इसका, ट्रू है या फॉल्स है। आप वीडियो देखेंगे तो मेरे को 2 क्वेश्चंस के रिप्लाई चाहिए कि ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ओके, तो एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट का मीनिंग क्या हुआ? नो एलिमेंट, कुछ भी नहीं होना चाहिए। जैसे आप मेरे को ऐसा नंबर बता दीजिए जो 0 से तो ग्रेटर हो और 2 से लेस हो, डेज इंटीजर्स, तो 0 से ग्रेटर और 2 से लेस इंटीजर कौन होगा? 1 हो गया ना। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि 0 से लेस और ग्रेटर देन 2, 0 से तो छोटा हो और 2 से बड़ा हो, तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कोई नंबर 0 से तो कम हो और 2 से ग्रेटर हो? नहीं है ना। तो जब इसका कलेक्शन लिखेंगे तो इसमें कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ब्लैंक, मतलब नल सेट, एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट। तो ध्यान रखिएगा, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? फाइव से। पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेट की ओर, दैट इज इक्वल सेट। आपको मेरे को इसका रिप्लाई देना ट्रू फॉल्स का, ट्रू है या फॉल्स है। ओके, नेक्स्ट है इक्वल सेट। इसके भी डेफिनेशन है, आप चाहे तो लिख सकते हैं डेफिनेशन, बुक से भी लिख सकते हैं, मैं भी वही लिखाऊंगा। पहले एग्जांपल से समझ लें इसको। जैसे देख लीजिए, ए है आपके पास 1 2 3, बी है आपके पास ABC, और सी है आपके पास 3 1 2। तो देखिए कौन कौन से एलिमेंट किस कलेक्शन में कौन कौन से एलिमेंट इक्वल हैं। आप DB लिख सकते हैं चाहे तो, 1 1 2 2 3 3 3, ठीक है। तो बताइए 1 2 3 किस किस में है? एक तो ए में है, एक सी में और एक डी में है। अब हमें पता है कि सेट में रिपीटेशन का कोई मतलब होता ही नहीं है, तो जिसको हम रेक्टिफाई, इसको क्लियर करेंगे वापस, तो क्या लिखेंगे? 1 2 और 3 लिखेंगे। तो समझ में आ गया। तो इसको भी हम फिलहाल हटा देते हैं, मैंने इसलिए बताया कई बार रिपीटेशन आ जाए तो कंफ्यूज हो जाओ कि है नहीं है। तो ध्यान रखना, इसको जब हम सॉल्व करके लिखेंगे तो इसको 1 2 3 ही लिखेंगे। तो देखिए ए और सी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3, और सी में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3, और एलिमेंट्स भी क्या है? 1 2 3 1 2 3। तो इनको क्या बोलेंगे? इक्वल सेट। अब डेफिनेशन क्या है? इफ every element of set A is in set C and every element of set C must be an element of set A, then it is known as equal set. Means इसके सारे एलिमेंट उसमें हो और उसके सारे एलिमेंट इसमें हो, तो इसको क्या बोलेंगे? सॉरी यहाँ बी गलत लिख दिया, A is equals to C। ओके, आपके बुक में जो डेफिनेशन होगी वो किससे होगी? ए और बी से। ओके, तो बुक से लिख लीजिएगा डेफिनेशन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं लिख देता हूं, समझ में आ गया एग्जांपल। एक बात और, क्या ये इक्वल है क्या? नो, ये इक्वल नहीं है, लेकिन यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3। यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? सेम टू सेम है ना। तो इसका मतलब अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो तो उन कलेक्शन को क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेट। क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, तो अब फिलहाल तो हम इक्वल सेट की लिख लेते हैं डेफिनेशन। इफ इन two sets A and B, in two sets A and B, if
every element of set A, every element of set A is, every element of set A is in B, and every element of set B is in A, then set A is said to be equal set to B and denoted by A equals to B, and denoted by A equals to B. नोट कर लीजिए इसको। ओके, अब बात करते हैं एग्जाम्पल। आप लिख सकते हैं जो थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था आपको, A इक्वल्स टू 1 2 3, B इक्वल्स टू 3 2 1। तो वही A के एलिमेंट B में, B के एलिमेंट A में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, A इक्वल टू B। ओके, अब नेक्स्ट आता है इक्विवेलेंट सेट। कौन सा सेट? इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट सेट में क्या होगा, टू फाइनाइट सेट A and B, two finite set A and B, two finite sets A and B are said to be equivalent if number of elements, if number of elements of both the sets are equal. Number of elements of both the sets are equal. For example, A equals to 1 5 6 and B equals to A B C. तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसको यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन ए 3, यहाँ पर एन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 3, तो बोथ आर इक्वल। दोनों क्या है हमारे पास, इक्वल है, तो इनको क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट सेट। और इसका नोटेशन क्या होता है, इट इज डिनोटेड बाय ए इक्विवेलेंट टू बी। नॉर्मली ये मिलता कम है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है इसको कैसे डिनोट करते हैं, ए एरो साइन डबल एरो टू बी। ओके, अब सपोज कर लीजिए अगर इसमें सेट भी इक्वल हो जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट और ये दोनों, ओके, तो उसको क्या बोलेंगे, इक्वल सेट बोलेंगे। अदरवाइज अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं तो उनको क्या बोलते हैं हम, इक्विवेलेंट सेट। ओके, नोट कर लीजिए इसको। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम डिसजॉइंट सेट। ये भी जैसे वॉइड सेट था ना, उसकी तरह ये भी आपको 12th में कई बार मिलेगा, डिसजॉइंट सेट। ठीक है, टू सेट्स आर said to be disjoint if they have no common element। ठीक है, मीन्स डिसजॉइंट का मतलब जॉइंट का मतलब जुड़ा हुआ, डिसजॉइंट का मतलब अलग अलग। तो डिसजॉइंट में सीधा सा जैसा नाम वैसा काम। अगेन डिसजॉइंट का मतलब क्या होगा, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे 1 2 3 और बी ले लीजिए 4 5 6, तो क्या इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन है क्या, नहीं है, तो दोनों सेट क्या है, सेपरेट सेपरेट है, तो इन सेट को क्या बोलेंगे हम, डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। ठीक है, अब आप एक्सरसाइज 1.2 को हो सकता है थोड़ा ट्राई कर सकें, तो एक्सरसाइज 1.2 ट्राई कीजिएगा। उसमें आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे मैं बता देता हूँ।
उसमें इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कि कौन सा सेट फाइनाइट है, कौन सा इनफाइनाइट है, कौन सा इक्वल है। तो आप लोग एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं वापस रिपीट मेरे नंबर पर मैसेज करके। ओके, थैंक यू।